बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मदीहा राइटिंग स्किल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं उर्दू खुशखती के और इमला बेहतर करने के वो बुनियादी असूल जो कभी किसी ने आपको नहीं बताए। मेरा दावा है इंशाल्लाह आप इस वीडियो में जो इल्म हासिल करेंगे, जो चीज़ें सीखेंगे, वो आप लोगों को पहले यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेंगी और आपको कभी किसी ने नहीं बताई होंगी। मेरे इस चैनल को बनाने का व्यूअर्स मेन मकसद भी यही था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैलीग्राफर्स होते हैं, जो आपको राइटिंग सिखा रहे होते हैं या जो आपकी क्लास ले रहे होते हैं, वो आपको नहीं बता रहे होते और इसकी वजह ये होती है कि मेन पॉइंट्स वो अपने पास रख लेते हैं। तो व्यूअर्स, चूँकि मेरे पास स्टूडेंट्स कैलीग्राफी जो सीख रहे होते हैं क्लास में क्वेश्चंस करते हैं इस किस्म के, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से ये सारी चीज़ें डिस्कस करूं डिटेल के साथ, ताकि घर बैठे वो लोग जो कैलीग्राफी क्लास अटेंड नहीं कर सकते वो भी इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी जो पिछली वीडियोस हैं, पहले जो मेरे 3 लेक्चर्स हैं, वो भी ज़रूर देखें ताकि आप लोगों की हरूफ तहजी की प्रैक्टिस हो सके। कट मार्कर यूज़ करना सीखें आप, क्योंकि उन वीडियोस में मैं वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो व्यूअर्स, कट मार्कर पकड़ना सीख लिया आपने हरूफ तहजी की प्रैक्टिस कर ली, तो अब चलते हैं अल्फाज लिखने की तरफ और इमला की वो गलतियाँ जो सब करते हैं। तो व्यूअर्स, इसमें सबसे मेन गलती जो आपकी इमला की होती है, आप बिलीव नहीं करेंगे मेन गलती किस चीज़ की होती है। लफ्ज़ एक छोटा सा है, वो कहते हैं ना कि फलां बंदे ने तो इस काम का शोशा छोड़ दिया। ये शोशे चीज़ ही ऐसी हैं कि ये कम या ज़्यादा हो जाए तो आपका लफ्ज़ गलत हो जाता है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम ये शोशे के बारे में ही डिस्कस करेंगे। शोशा होता क्या है, यानी ये शोशा है क्या असल में। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने हरूफ तहजी में देखा होगा, जब हम हरूफ तहजी की छोटी अशकाल बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने बे ही लिखा है बड़ा वाला और हम अल्फाज अब लिखना शुरू कर रहे हैं हरूफ तहजी से, तो हम इसकी छोटी शेप जो है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो कोना होता है ना, इस छोटी शक्ल का, जो भी हरूफ तहजी की छोटी अशकाल है, इनको हम शोशा बोलते हैं। ठीक है, तो मेन बात तो ये है कि शोशा क्या है। शोशा जो भी आप हर्फ लिख रहे हैं जोड़ के जिससे लफ्ज़ बन रहा है, तो वो जो कोने हैं उसके वो शोशे कहलाते हैं। अब आपको आज की वीडियो में जो मैं चीज़ बताने वाली हूँ वो है कि शोशे कितनी किस्म के होते हैं और कैसे लगाए जाते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप जानना चाहते हैं ये सारी चीज़ें और अगर आप चाहते हैं एक ही वीडियो में आपकी इमला की ये सारी शोशे वाली गलतियाँ हो जाएं ख़त्म, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो व्यूअर्स, हम जो पहला वर्ड प्रैक्टिस करेंगे वो सीन होगा, क्योंकि सीन शीन जो होती है ये मेन जिसमें हरूफ तहजी के वो 2 हरूफ हैं जिनमें 3-3 शोशे आते हैं। व्यूअर्स, सीन जब हम लिखते हैं तो सीन का शोशा हमेशा नीचे की तरफ लगाया जाता है, यानी शोशे हमेशा ड्रॉप साइड की तरफ होते हैं। कभी भी सीन शीन के शोशे ऐसे बराबर नहीं लगाए जाते। ठीक है, मेन चीज़ तो ये हो गई कि शोशे हमेशा सीन शीन के नीचे की तरफ लगाते हैं। इसकी आपने डायरेक्शन ये रखनी होती है जैसे मैंने आपको एरो साइन में बताया। दूसरी बात ये कि शोशे कितनी किस्म के होते हैं। तो व्यूअर्स, एक शोशे होते हैं, आपने देखा होगा कोने वाले शोशे, ये देख रहे हैं आप, ये कोने बने हुए हैं। ठीक है, ये शोशे के आपको ऊपर कोने नोक नज़र आ रही है। एक कोने वाला शोशा होता है और एक शोशा होता है जिसको हम वेव वाला शोशा बोलते हैं, यानी वेवी होता है। इसको मैं अपने अल्फाज में आपको वेवी बताऊंगी ताकि जो लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर सकेंगे। देखिए, जैसे हम वेव बनाते हैं एक लहर की तरह, देखिए आपको इसमें से किसी का भी ऊपर वाला कोना तीखा नज़र नहीं आ रहा। इस शेप में कोना नज़र आ रहा है और इसमें कोना नज़र नहीं आ रहा। तो मेन अगर शेप के हवाले से बताया जाए तो 2 तरह के शोशे होते हैं, एक कोने वाले और एक वेवी शोशे होते हैं। और अगर हम राइटिंग में इन शोशों का इस्तेमाल देखें तो कुछ कोने छोटे होते हैं शोशे, कुछ बड़े होते हैं और कुछ करली होते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 3 किस्म के शोशे होते हैं। अब इनका इस्तेमाल क्या है, चलिए देखते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहली बात ये कि कभी भी उर्दू राइटिंग लिखते हुए आप लोगों ने देखा होगा कभी भी शोशे एक साथ में एक साइज़ के कभी आपको राइटिंग में नहीं मिलेंगे कैलीग्राफी में। ठीक है, यानी अगर आपने उर्दू राइटिंग कहीं लिखी हुई देखी है, बुक राइटिंग जो आप देखते हैं, बुक पे लिखा हुआ देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि कोई भी अक्सर शोशे ऐसे बराबर नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखना है बुनियाद, मैं आपको लिख के बताती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि शोशों का इस्तेमाल कैसे करना है। ये देखें, मैंने शोशा लिखा बे नून और फिर मैंने ये का शोशा लगाया और मैंने बना दिया जी अलिफ। ठीक है,
अब आप देख रहे होंगे कि मैंने 3 टाइप्स के शोशे होते हैं टोटल, और मैंने ऑल 3 टाइप्स यहाँ पे लिखी हैं। यानी मैंने पहला शोशा कोने वाला बनाया है लेकिन छोटा बनाया है। दूसरा शोशा जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स के होते हैं, एक ऊंचा कम होता है, एक ऊंचा ज़्यादा होता है। तो मैंने पहला शोशा कम ऊंचा लगाया लेकिन कोने वाला ही लगाया, दूसरा शोशा बड़ा लगाया है, और तीसरा शोशा वेवी शोशा लगाया है, यानी ये वाला शोशा लगाया है। तो व्यूअर्स, इसकी क्या वजह है मैंने तीनों शोशे एक ही तरह के और एक ही किस्म के क्यों नहीं लगाए? उसकी वजह ये है कि उर्दू राइटिंग में कभी भी 3 शोशे एक ही किस्म के इन तीनों में से एक साथ नहीं लगाए जाते। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ, एक ये शोशा होता है जिसके ऊपर कोने होते हैं, ठीक है। दूसरा शोशा ये वेव वाला शोशा होता है, और तीसरा शोशा बड़े वाला शोशा होता है, यानी जिसका हम कोना ज़रा बड़ा कर देते हैं। आपको समझ आ चुकी होगी। तो व्यूअर्स, इस लफ्ज़ में मैंने 3 शोशे एक साथ नहीं लगाए बल्कि एक शोशा बड़ा किया है। उर्दू राइटिंग में हमेशा शोशा छोटे से बड़े की तरफ जाता है, यानी अगर किसी एक लफ्ज़ में एक से ज़्यादा शोशे वाले हरूफ आ रहे हैं, जैसे बे भी शोशे वाला हर्फ था, नून भी शोशे वाला हर्फ था, ये भी शोशे वाला हर्फ था, और एक साथ ये हरूफ इस्तेमाल हो रहे हैं, इनके सेंटर में कोई और हरूफ तहज्जी का कोई हर्फ इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो 3 शोशे एक साथ इकट्ठे आ गए। तो रूल क्या है? पहला रूल आपने याद रखना है, हमेशा छोटा शोशा पहले नंबर पे रखना है, कोने वाला, और अगर और नेक्स्ट वर्ड भी शोशे वाला है तो दूसरे वाले का शोशा बड़ा रखना है, और तीसरे वाले का शोशा कर्व वाला रखना है। याद रखें, यही तरतीब रखनी है जब भी आप लिखें। तो हरूफ लिखते हुए इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर एक से ज़्यादा शोशे वाले आपके अल्फाज हैं तो आपने उसको क्या करना है, शोशे को इस तरीके से लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे एक और आपको वर्ड लिख के बता देती हूँ। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं पेंसिल लिख के बताने लगी हूँ आपको, ताकि आप लोग इससे भी अच्छे तरीके से समझ जाएं। ये देखें, मैंने जो पहले वाला शोशा है वो मैंने लगाया है छोटा लेकिन कोने वाला, ठीक है। दूसरा शोशा मैंने बड़ा लगाया है, और फिर उसके बाद मैंने सीन के शोशे लगाए हैं, और सीन के शोशे आपने देखा होगा कि सीन के शोशे मैंने नीचे की तरफ लगाए हैं, इस डायरेक्शन में। सीन के शोशे कभी भी ऐसे सीधे एक जितने बराबर नहीं लगाए जाते, और कोशिश करते हैं कि सीन के शोशे वेवी शोशे हों, ये वाले शोशे हों, ठीक है। व्यूअर्स, कोशिश किया करें कि इसकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग इस शेप की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इस तरह के बहुत सारे अल्फाज लिख के बताती हूँ, ताकि आप लोगों की शोशे की जितनी भी मिस्टेक्स हैं वो सारी की सारी कवर हो जाएं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिलती रहें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।